दोस्तों जय श्री राम। सनातन धर्म चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं इस समय रामचरितमानस के पाठ को आपके सामने दोहों और उसके अर्थों को बता रहा हूं। आप लोग अगर रामचरितमानस के दोहों को अर्थ के साथ पढ़ें, उसको समझें, तो आपको ये बहुत ही सुख देने वाला है, सारे कष्टों को दूर करने वाला है, क्योंकि इसमें जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है। दोस्तों, हमारे जो भी सनातन धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, चाहे वो वेद हुए, पुराण हुए, उपनिषद हुए, दोनों महाकाव्य हुए, रामायण और महाभारत, रामचरितमानस हुआ, इसी तरह से आपके चरक संहिता हो गया, अष्टांग संग्रह हो गया। इन सारी चीज़ों को आप देखोगे, पढ़ोगे, तो जीवन और संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, सबका समाधान यहाँ पे आपको मिलेगा। उन्हीं में से मैं श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का एक एक दोहों के साथ अर्थ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जो है कि थोड़ा सा समय निकालें और इन दोहों को समझें, इन दोहों को पढ़ें और जीवन में इनकी बातों को उतार लें, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन जो आधुनिक पूंजीवाद के चक्कर में फंसकर उलझ गया है, तमाम तरह की समस्याएं आपके सामने आ गई हैं, उन सारी समस्याओं से निदान मिल जाएगा। पहला दोहा है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसको जो है कंटिन्यू करके फिर अगले दोहे पे चलूंगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सठ सुधरहि सत्संग पाई, पारस परस कुघात सुहाई। इसका अर्थ है सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। सत्संग मतलब अच्छा संग, साधु का संग। साधु कुसाधु दो लोग होते हैं। अगर आप साधु की संगत करोगे तो आपका विवेक बढ़ेगा। और कहा जाता है श्री राम जी की कृपा के बिना आपको सत्संग नहीं मिलता है। अर्थात अगर आपको सत्संग मिलता है, अच्छे लोगों का संग मिलता है, तो आपका आनंद और जो है कल्याण इसी में जो है निहित है। दुष्ट भी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर सोना बन जाता है। आप लोग अंगुलीमाल डाकू और महात्मा बुद्ध का वह प्रसंग तो जरूर सुने होंगे कि अंगुलीमाल डाकू जब महात्मा बुद्ध के समक्ष आता है तो महात्मा बुद्ध उससे डरते नहीं हैं, क्योंकि वह साधु हैं। और बाद में आप देखते हैं वही अंगुलीमाल डाकू अपना जो भी कुसंगति के रास्ते पे चल रहा था, उसने उस चीज को त्याग कर सुसंगति के रास्ते पे चलने लगा। यह जो है कि अच्छी संगत का ही असर रहा। इसी तरह से आप वाल्मीकि के बारे में जानते होंगे। इसी तरह से आप जो है कि उन लोगों के बारे में जानते होंगे, सुने होंगे कि बहुत से लोग ऐसी जो है कि कहानियां हमारे उसमें जो है कि जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें बहुत मिलेंगी। सत्संग पाके बहुत से लोग सुधर जाते हैं। आप देखिए भगवान राम की सत्संग पाकर जो विभीषण है वह क्या करता है कि एक लंका का राज्य प्राप्त कर लेता है। तो हर दोहों को आप अर्थ के साथ समझिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सठ सुधरहि सत्संग पाई, पारस परस कुघात सुहाई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और राम की कृपा के बिना वह सत्संग नहीं मिलता। सत्संग आनंद देता है, वह कल्याण की जड़ है। और अगर दुष्ट भी सत्संग पा जाए, अच्छी संगति पा जाए, तो वह भी सुधर जाता है, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर सोना बन जाता है। इसी तरह से दूसरे दोहे में कहा गया है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रख राया। जिन व्यक्तियों पर
राम की कृपा होती है उन्हें कोई सांसारिक दुख नहीं छू सकता। अर्थात भगवान श्री राम की कृपा अगर आपके ऊपर हो गई तो ये जो संसार के दुख हैं इनसे आप जो है कि पार पा जाओगे। और परमात्मा जिस पे कृपा करते हैं उस पर तो सभी की कृपा अपने आप हो जाती है। अगर ईश्वर ने आपके ऊपर कृपा कर दिया तो आप देखेंगे कि हर लोग आपके सामने जो है कि क्या करेंगे, नतमस्तक होंगे या आपसे जो है अपनी संगत बढ़ाएंगे। इसीलिए जो है जो साधु प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनसे जुड़ने में किसी को कोई जो है कि दिक्कत नहीं होती है। और जिनके अंदर कपट, दंभ और माया नहीं होती उन्हीं के हृदय में रघुपति बसते हैं। तो भगवान की कृपा आपके ऊपर कैसे हो सकती है, इसके लिए आपके अंदर, आपके मन में कपट नहीं होना चाहिए, आपके अंदर जो है दंभ अर्थात पाखंड नहीं होना चाहिए। आप माया से परे होंगे तभी हृदय में आपके रघुपति बसेंगे, अर्थात जो है प्रभु की कृपा तभी आपके ऊपर होगी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। अर्थात जिस पे राम की कृपा होगी उस पे सभी लोग कृपा करेंगे। और जिनके कपट, जिनके मन में कपट नहीं है, जिनके मन में जो है कि दंभ नहीं है, जिनके मन में माया नहीं है, उनके हृदय में भगवान श्री राम का वास अपने आप ही हो जाता है। यानी सत्संग जो है कि अच्छे व्यक्तियों के मन में प्रभु श्री राम हमेशा बसते हैं। कहेऊ तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कहु तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे तात, मेरा प्रणाम और आपसे निवेदन है। हे प्रभु, यद्यपि आप सभी प्रकार से पूर्ण हैं, पूर्ण काम है, अर्थात आपको किसी प्रकार की जो है कामना नहीं है, तथापि आप दीन दुखियों पे दया करना आपका विरध यानी प्रकृति है। अतः हे नाथ, आप मेरे भारी संकट को हर लीजिए, मेरे सारे कष्टों को दूर कर दीजिए। ऐसा तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं। कहु तात मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। कहते हैं हे प्रभु, आप तो सब प्रकार से जो है कि पूर्ण है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है। और मेरा आपसे निवेदन है हे प्रभु कि जैसे आप जो है कि दीन दुखियों पे आप जो है कि दया करते हैं, यह आपकी प्रकृति है। अर्थात हे प्रभु, मेरी भी जो है कि आप प्रार्थना सुन लीजिए और मेरे सारे कष्टों को हर लीजिए। कहु तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। तुलसीदास जी कहते हैं हरि अनंत है, अर्थात उनका कोई पार नहीं है। हरि तो इतने हैं कि आप उसको पार पा ही नहीं सकते हो। यानी आप जहां देखोगे पूरे ब्रह्मांड में 14 भुवन जो है, 14 जो ब्रह्मांड है, हर जगह जो है हरि है, उनको आप पार नहीं पा सकते हो। और जो है हरि की कथा भी अनंत है, यानी उनकी कथा जितना जो है कि वर्णन किया जाए वह कम ही है। उनकी कथा को कोई जो है वर्णन नहीं कर सकता है। सब संत लोग उन्हें बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। आप देखेंगे कि जितने संत लोग होते हैं, जो साधु प्रकार के लोग होते हैं, वह बहुत विविध प्रकार से जो है कि प्रभु की कथा को सुनते हैं और कहते हैं। आप जानते हैं कि रामचंद्र के जो सुंदर चरित्र हैं करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यानी जितने भी कल्प हैं, यानी जितने युग हैं, जितने भी मतलब समय है, उसमें भी आप जो है कि भगवान श्री राम के सुंदर चरित्र को जो है कि नहीं गाया जा सकता है। अर्थात भगवान श्री राम अर्थात हरि जो है कि क्या है, सबसे पार है, अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब लोग उन्हें बहुत प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं। रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते हैं। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरुआवा, पबु कारज लगी कपहि बधावा। शिव जी कहते हैं, अब देखो भगवान शंकर भी इस चीज को कहते हैं कि शिव जी कहते हैं हे भवानी,
हे माँ पार्वती। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार रूपी जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, क्या उनका दूत किसी बंधन में बंध सकता है? भगवान श्री राम जी माँ पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि जिनके नाम से ही जो है जन्म मरण का जो बंधन है वो कट जाता है, और क्या किसी के बस में है कि उनके दूत को बांध सके? लेकिन प्रभु के काम के लिए हनुमान जी ने स्वयं को शत्रु के हाथ में बंधवा दिया। आप लोग जानते हैं, जब हनुमान जी लंका गए थे तो मेघनाथ ने जब उनके ऊपर नाग फांस डाला था तो उन्होंने प्रभु कार्य के लिए अपने आप को बंधवा दिया। वो चाहते तो उस बंधन को तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये प्रभु के कार्य के लिए गए थे। प्रभु तो देखो हर चीज अपने आप कर सकते हैं, लेकिन भक्तों को ये मौका देते हैं कि आप भी उस चीज का आनंद लीजिए। तो जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि बधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर, अगर आप भगवान श्री राम का जो है कि नाम जप रहे हो, तो इस जो है संसार से जन्म मरण के बंधन को आप जो है काट डालोगे। तो क्या उनके दूत को कोई बांध सकता है? लेकिन प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को शत्रु के हाथ में बंधवा दिया। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। रामचरितमानस में श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराण का सार है, मंगल करने वाला है, अमंगल को हरने वाला है, जिसे पार्वती सहित स्वयं भगवान शिव सदा जपते रहते हैं। आप देखते हैं कि भगवान शिव हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं, और वो हमेशा भगवान श्री राम का नाम जो है जपते रहते हैं, और उन्हीं भगवान श्री राम का नाम रामचरितमानस में आप देखते हैं रघुनाथ जी के नाम से जो है कि प्रसिद्ध है। और यह नाम जो श्री राम नाम है वह अपने आप में पवित्र है। जो वेद है, पुराण है, सबका सार क्या है? भगवान श्री राम का नाम ही है। मंगल करने वाला यह नाम है, यानी जो भगवान श्री राम का नाम लेता है वो मंगल उसके साथ होता है, अमंगल को हरने वाला है। और इसी नाम को, श्री राम जी के नाम को, पार्वती सहित स्वयं भगवान शिव भी सदा जपते रहते हैं। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जपि जही जपत पुरारी। होहि सोई राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, यानी भगवान श्री राम ने जो रच रखा है, जो उन्होंने अपनी माया जो है फैलाई है, जो चीजें उन्होंने जो है इस संसार में रच रखा है वही होगा। आप कितनों जो है कि कुछ भी जतन करो, तर्क करके कौन शाखा बढ़ावे, अर्थात इस विषय में तर्क करने से कोई लाभ नहीं। आप भगवान श्री राम के विषय में जो भी तर्क करोगे कि संसार ऐसे बना है, संसार वैसे बना है, संसार में जो है कि ये क्यों है, ये क्यों है, उससे कुछ भी नहीं होगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने जो रच रखा है वही होगा। मन में ऐसा कहकर भगवान शिव हरि का नाम जपने लगे, और सती वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु राम थे। अर्थात जो है कि भगवान शिव जो है कि हमेशा यह कहते हैं कि भैया वही होगा जो राम ने रच रखा है। और जो है कि जब वो माता पार्वती को जो है कि यह बात पता चली, तो वह सती जो है कि प्रभु श्री राम के धाम में जो है कि विचरण करने चली गई। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि ऐसी ही वीडियो मैं जो है आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, जिसमें जो है कि रामचरितमानस के सारे दोहों को बताया जाएगा। साथ ही साथ जो है कि मैं महाभारत की सारी कहानियों को एक जगह आपको लेकर आऊंगा। आप जो है कि देखेंगे कि हर कहानियों से आपको कोई ना कोई सीख मिलेगी। इसी तरह से जो चरस संहिता है उसके विषय में भी आपको जो है सारी चीजें बताई जाएगी, अष्टांग संग्रह है उसके विषय में भी बताया जाएगा। आप देखेंगे कि इन चीजों का लाभ आप अपने जीवन दैनिक काल में जो है कि आप जो है कि रोज इसका लाभ उठा सकते हो। इसके लिए बस आपको यह करना है कि जो मेरा चैनल है सनातन धर्म चैनल, इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करिए, और भी जो है इसको क्या है शेयर भी कर दिया करिए। साथ ही साथ जो है कि जो भी अच्छे लोग हैं उनको जरूर सुनिए,
क्योंकि सनातन धर्म की संस्कृति को बचा के रखने की जिम्मेदारी हर किसी की है। क्योंकि अंतिम विकल्प, आप चाहे जितने भी पूंजीवाद के चंगुल में आप फंसते जाए, जो भी चीजें होंगी, आप जो है कि लास्ट में सनातन धर्म की तरफ ही लौटोगे। भले ही जो है इस संसार में कितनों जो है माल काट हो जाए, आपको प्रभु श्री राम का नाम ही जो है कि क्या करेगा, इस नैया को पार करेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और जो है कि शेयर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।